ये सारे बच्चे 9th 10th +1 +2 जो अभी बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं वो बच्चे हैं, कुछ जो पास आउट्स हैं वो हैं। हमने इनको जो गाइडलाइंस एज इट इज़ गाइडलाइंस कुछ नहीं है, हम इनको सिर्फ समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ पेरेंट्स को कि आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। वट एवर वी कैन डू द बेस्ट फॉर योर किड्स वी विल डू, आइदर इन द शेप ऑफ, आप मान लीजिए कि एडमिशंस, इन द शेप ऑफ स्टडी, इन द शेप ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, इन द शेप ऑफ जॉब। वी विल एश्योर यू, आप पढ़ाइए, आपको हेल्प हम करेंगे। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्विलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051 100550 990 601586। Audio Jungle। आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त कम्युनिटी हॉल डोडा के अंदर मौजूद हूँ। आप सबको जानकारी देने की कोशिश करूँगा इस हवाले से कि जिस वक्त यहाँ पे तालिबे इल्मों को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी सारे लोगों को गलत वेज़ में जाने की वजह से उनके कैरियर्स फ्लॉप हो जाते थे और उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता था, जो कि अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियत उनमें रखी थी, उसे निखारने में उन्हें मदद नहीं मिलती थी। लेकिन डोडा में भी अब इस तरीके की तरक्की हो पाई है कि ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा के ज़रिए से यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा कोर्स खोला जाता है। इसके अलावा DMIT टेस्ट भी कराया जाता है, उस हवाले से भी ख़बरदार कराने की आपको कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज यहाँ पे सेमिनार रखा गया है ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का
जो कि कोलैबोरेशन एक यूनिवर्सिटी के साथ और हमारे साथ आज यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक काफ़ी अच्छे जो सर हैं जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से इस वक्त काफ़ी सारे स्टेट्स में जाकर के बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर और आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर मानव सिंगला हूँ, देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की तरफ से। एंड वी आर हेयर, हमें ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और कुछ हमारे लोकल काउंसलर सर हैं, इन्होंने हमें अप्रोच किया एंड हमें यहाँ आने के मौका दिया। आपके साथ बात करने का प्लेटफॉर्म हमें इन्होंने दिया। तो सर देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, डोडा में काफ़ी सारे बच्चों का उनको कैरियर का पता नहीं चलता था कि उन्हें किस में कैरियर बनाना है। उससे काफ़ी सारी दिक्कतें आई जिसकी वजह से उन्हें कैरियर चुनने में परेशानी आने की वजह से कैरियर फ्लॉप हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इसको फ्लॉप नहीं कहूँगा, इसे मैं इग्नोरेंस भी नहीं कहूँगा, इसे मैं लैक ऑफ नॉलेज कहूँगा। क्योंकि मान लीजिए किसी को यही नहीं पता कि उसको क्या करना है, तो उसको बताने वाले को भी नहीं पता कि उसको क्या बताना है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ हैं। आज तक मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ के लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि दो ही अच्छी चीज़ें हैं, या मेडिकल या इंजीनियरिंग। मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनटच्ड हैं। मान लीजिए कि अगर इंजीनियर ना हो और सिर्फ एक डॉक्टर ना हो तो क्या दुनिया नहीं चलती है? बाकी चीज़ें नहीं हैं क्या? होटल्स नहीं वर्क करते हैं, या यहाँ पे हॉस्पिटल्स वर्क नहीं करते हैं, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं करता है? इवन आपके डीसी साहब यहाँ पे जो हैं, जो एसएसपी साहब हैं, वो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल करके नहीं बने हैं। और एक सच है ये, हम इसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए आए हैं यहाँ पे। बेसिकली हमारा मोटो ही ये है कि हम यहाँ के लोगों को अच्छे से लिटरेसी रेट बढ़ा सकें प्रोफेशनली। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे 9th 10th +1 +2 और इसके आगे के बच्चे हैं, इनको जितने भी कोर्सेज़ ये लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कोर्सेज़ जो हैं अभी भी हैं जिसका इनके पास एक्सपोजर नहीं है। मान लीजिए आप एक सिंगल कोर्स लीजिए नर्सिंग का, आपके हर हॉस्पिटल में अगर नर्सिस ना हो तो क्या करेंगे आप? कैन हॉस्पिटल कैन रन? नो। वो कौन बनता है? वो इंजीनियरिंग वाले नहीं बनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग है, एक नर्सिंग अलग फील्ड है। आपकी तहसील के अंदर यहाँ जितने वकील हैं, जज हैं, वो सारे वकालत करके बने हैं, वो भी आर्ट से ही बने हैं। तो उसका एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारा आने का मकसद ये है कि हम उस फील्ड को डेवलप करें और बच्चों को यहाँ, जितने भी यहाँ बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अवेयर करें कि अपने बच्चों को पढ़ाइए उनको। देखिए, एक बात ये भी है कि काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई भविष्यवाणी कोई तो बोल नहीं सकता, कैसे ये फिर बताते हैं? आप कैसे कह सकते हो एक बच्चे का कैरियर किस में बन सकता है? वो करियर हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिसके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर के भारद्वाज, वो उनका मास्टर ही इस चीज़ में है। वो बच्चे को IQ लेवल चेक करके, बच्चे का बायोमेट्रिक के साथ उस बच्चे का स्कोप चेक करते हैं कि वो किस तरह, उसका स्कोप उस बच्चे में क्या है। उस स्कोप के अकॉर्डिंगली हम उसे कोर्स जो चूज़ करने का ऑफ़र देते हैं, जो कि सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, जिनमें उसे प्रोफेशनल जॉब्स मिलेंगी ही मिलेंगी। वी आर इनटू प्लेसमेंट्स ऑल्सो। हम आपको एश्योर करते हैं कि जो भी बच्चा अच्छा वर्क करेगा और जो एवरेज भी होगा, हम उसकी जॉब एश्योरेंस के लिए पूरी कोशिश करेंगे। विल गो कि अपनी वो इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। आज जो आपने यहाँ पे सेमिनार रखा हुआ है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, अभी जितने भी बच्चे आए हैं, ये किस किस क्लास से हैं और इनके लिए कैरियर काउंसलिंग की गाइडलाइंस क्या है? ये सारे बच्चे 9th 10th +1 +2 जो अभी बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, वो बच्चे हैं। कुछ जो पास आउट्स हैं वो हैं। हमने इनको जो गाइडलाइंस, एज इट इज़ गाइडलाइंस कुछ नहीं है, हम इनको सिर्फ समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ पेरेंट्स को कि आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। वट एवर वी कैन डू द बेस्ट फॉर योर किड्स वी विल डू, आइदर इन द शेप ऑफ, आप मान लीजिए कि एडमिशन्स, इन द शेप ऑफ स्टडी, इन द शेप ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, इन द शेप ऑफ जॉब। विल एश्योर यू, आप पढ़ाइए, आपको हेल्प हम करेंगे जितना भी हो सका। आपका कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आप कितना साल इस में दे चुके हैं, कितना तजुर्बा रखते हैं आप? और दूसरी बात, कहाँ कहाँ अभी आप गए? मैं पिछले 2001 से करियर काउंसलिंग में हूँ। मैं पैन इंडिया करने के साथ साथ पूरा का पूरा मतलब इंटरनेशनल भी मैं देखता हूँ। मान लीजिए हमारे जो सेंटर्स हैं नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा कनाडा में है, हमारा UK में है, और हमारी कोलैबोरेशन बड़े ब्रांड्स के साथ है, जो प्लेसमेंट्स हमारी बड़े ब्रांड्स में कराते हैं हम। तो जिस हिसाब से आपने कहा कि अभी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल भी करते हैं, लेकिन तजुर्बे के हिसाब से आप अभी तक कहाँ इंडिया में पहुँचे हो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और कितना काम है आपका? हमारे पास एवरेज जो एडमिशन रहता है वो 11,000 से लेके 15,000 के बीच एडमिशन हमारा हर एक सेमेस्टर रहता है। हमारे
इस इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा शहर नहीं है आप पाएंगे जहाँ से हमारे पास बच्चे नहीं आते हों। हमारे खुद का BMS कॉलेज है, हमारा खुद का नर्सिंग कॉलेज है, हमारा हॉस्पिटल है, BDS डेंटल हम लोग कराते हैं, MDS हम कराते हैं, हमारे पास लॉ की सारी फैकल्टी हमारे पास है। ईच एंड एवरी कोर्स ऑलमोस्ट जो बच्चा सोचता है, पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को कराने के लिए, वो सब हमारे पास है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ तक पहुँचे वहाँ पे बच्चों को जब आपने बोला उससे बच्चों के कैरियर को संभालने में आप कितना कामयाब? We had made the placements of around 70% of the people we had placed basically। जितने हमारे पास एवरेज एडमिशन आप मान लीजिए होता है उसका 70% हम लोग प्लेस करा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे लोकल यहाँ पे रमेश जी हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है डोडा के बच्चों को अपना कैरियर बनाने में, आपसे हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ज़िलों के लिए है, जिनको अक्सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये ज़िले बहुत पिछड़े हुए हैं। और जैसे सर ने आपको बताया कि देशभक्त यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिकग्निशन है इनका, और इन्होंने खुद बताया, जैसे आपने इनको पूछा कि 70% का इनका प्लेसमेंट है और अभी तक इन्होंने सारे लोगों को प्लेस किया, और जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं और वहाँ से इनका आउटपुट जो आता है वो 70% के करीब करीब है। यानी कि नटशेल में ये 100% अपना देते हैं लेकिन 70% का आउटपुट आ रहा है, मीन्स कि इंटरनेशनली ही इज़ हैविंग रिकग्निशन। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी टीम्स को डोडा में लाने के लिए किस तरीके से आपको लगा कि यहाँ पे इनको लाना चाहिए और कितना आपको? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन किसी को देना एक बहुत बड़ी नियामत है और वो हर एक कोई नहीं दे सकता है। वो एक प्रोफेशनल नहीं आपको दे सकता है, आम तमाम बंदा नहीं दे सकता। जैसे कि इन्होंने कहा, मैरिन के कोर्सेज इनके पास, लॉ कॉलेज इनके पास है, सो मैनी कॉलेजेस इंटरनेशनल रिकग्निशन दे हैव, और उसको बढ़ावा देने के लिए ये कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम आपके डोर स्टेप लाने का एक बहुत बड़ा उसके लिए काम करना पड़ता है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।